बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को ग्राम इस्सेपुर में खेत पर चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को उठाकर सीधे डीएफओ कार्यालय पहुंचाया और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 हफ्तों में चौथी मौत के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। किसान यूनियन भी अब इस आंदोलन में कूद पड़ी है और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। घटनाक्रम: इस्सेपुर गांव की महिला खेत में चारा लेने गई थी। गुलदार ने हमला कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन महिला मृत घोषित हुई। आक्रोशित ग्रामीण शव लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंचे। दफ्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए डीएफओ, जिससे गुस्सा और भड़का। किसान यूनियन ने कहा कि अगर कार्रवाई न हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। कल ही शुरू हुआ ऑपरेशन गुलदार। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ने और लगातार हो रही घटनाओं के बीच वन विभाग ने शनिवार को ही ऑपरेशन गुलदार शुरू किया था। अभियान का नेतृत्व वन संरक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कर रहे हैं। वन विभाग ने दावा किया है कि 72 घंटे के भीतर गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। अभियान क्षेत्र में 6 पिंजरे लगाए गए। थर्मल ड्रोन से जंगल की सघन तलाशी ली जा रही है। डॉक्टर दक्ष गंगवार की टीम नजीबाबाद में डेरा डाल चुकी है। संवेदनशील गांवों में सुबह शाम गश्त और जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। गुस्से और उम्मीद के बीच ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और वन विभाग ने पहले की घटनाओं के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए यह मौतें हो रही हैं। किसान यूनियन ने सरकार से मुआवजे और सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। दूसरी ओर ऑपरेशन गुलदार ने ग्रामीणों में थोड़ी उम्मीद जगाई है कि अब शायद इस आतंक से राहत मिल सके। विश्लेषण: प्रशासन की असली परीक्षा। ग्रामीणों का सब्र अब टूट चुका है और आंदोलन की शक्ल ले चुका है। वन विभाग पर भारी दबाव है कि वह 72 घंटे की तय सीमा में गुलदार को पकड़कर लोगों का भरोसा वापस लाए। अगर अभियान असफल रहा तो प्रशासन को बड़े जनांदोलन और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनौर में हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। एक ओर ग्रामीण और किसान यूनियन गुस्से में हैं, दूसरी ओर वन विभाग ऑपरेशन गुलदार के जरिए अपनी साख बचाने और जानमाल की रक्षा करने की चुनौती से जूझ रहा है। अब सबकी निगाहें आने वाले 72 घंटे पर टिकी हैं। क्या गुलदार पकड़ में आएगा या फिर ग्रामीणों का गुस्सा और भड़ककर बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा? ये 1 हफ्ते में 4 घटनाएं हो गई और वहाँ के मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किसी भी के घर भी जाकर कोई सूचना नहीं दी। जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हारते हैं चाहे जीतते हैं, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, मूल निवासी होने का फर्ज ये है कि सबसे पहले अपने घर की सुरक्षा करें। एक पुरानी कहावत है कि जिसने पड़ोसी का दुख नहीं देखा तो किसी और का क्या दुख देखेगा। तो अपने घर का, अपने पड़ोसियों का जिन्होंने अब तक दुख नहीं देखा, इन लोगों के घर नहीं गए, ये उनके लिए भी शर्मसार वाली बात है। मानवता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे गुलदार उठा के ले गए, कोई चिंता नहीं, किसी विभागीय अधिकारी से बात नहीं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी किसी भी तरह का नजीबाबाद विधानसभा स्तर से कोई भी किसी भी नेता का वक्तव्य तो अभी तक मैंने नहीं सुना। और 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं का जैसे आज हम लोगों को पता नहीं, एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम लोग बहुत जल्दी 4 टीम गठन करने जा रहे हैं। उनकी बात कंजर्वेटिव से भी हो चुकी है और उस क्षेत्र के लिए नई 4 टीम बनाई जा रही है और
जो चला गया वो वापस नहीं आता। अच्छा, वन विभाग और की कहीं ना कहीं इनकी इन पीड़ाओं को देखकर जो मुआवजा बनता है वो भी 5 लाख का मुआवजा इन्हें 72 घंटे में दिया जाएगा, और मुआवजे से वो महिला को वापस नहीं आती। और कहीं ना कहीं इसके परिवार के लिए, वो छोटी बच्ची के लिए हम लोग सब चिंतित हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सबसे कि इस गुलदार की घटना को हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले भी रखा है। आज एक नहीं मारा, हमारे 50 किसान और मजदूर चले गए हमारे बीच से। गुलदार खा चुका है। वन विभाग जो है सो रिया है, जाग नहीं रहा। जिला का प्रशासन नहीं जागता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, नजरबाद क्षेत्र में भी 3 मौत हो चुकी हैं, तो 3 में हो विधायक भी हैं और भाई पूर्व विधायक भी हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं भाई? ये सब विधायक तस्लीम अहमद भी हैं, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ भाई। विधानसभा में इस मामले को क्यों नहीं ठाते? अच्छा, पूर्व मंत्री हैं भाई, वे क्यों नहीं ठाते? उन्हें ठाना चाहिए भाई। या किसानों को ऐसे ही मरवाओगे जैसे किसान मर रहा है अब तक? क्यों मर रहा भाई किसान या मजदूर, क्यों मर रहा? यो कहना चाहते हैं भाई प्रशासन से और शासन से, यो ऐसा क्यों हो रहा भाई? कब तक मरेंगे हम? लेकिन जैसा भी अभी कुछ लोग कहते हैं ना बस संगठन हो पहुंच गया, बस संगठन ना होता तो न्याय मिलना काम नहीं होता। अभी आपस की राड़ तो चल रही है, लेकिन यो काम नहीं निपटवाना चाह रहे भाई। यो गुलदार से मुक्त हमारा बिजनौर कब होगा? गुलदार से मुक्त हमारा बिजनौर कराओ।